और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब मजे में? और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कारीगरों और कुछ बेवकूफ़ों के ऐसे बेवकूफ़ी भरे कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आपका भी हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। लेकिन बॉस, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें हम आज की इस मज़ेदार वीडियो को। दोस्तों, अभी के टाइम पर लगभग सभी लोग अपने घरों में सीट टॉयलेट ही बनवा रहे हैं। अब यही बात सोचकर ये भाई साहब भी सीट टॉयलेट ले आए, लेकिन इन्होंने जिस मिस्त्री से टॉयलेट बनवाया वो कुछ ज्यादा ही दिमागदार निकला और उसने ऐसा टॉयलेट बना दिया। अब इस टॉयलेट को देखकर तो मकान मालिक पर खून सवार है, लेकिन मिस्त्री फरार है। दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पर स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब इसी पढ़ाई के चलते एक पिता ने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा, आज तुमने ऑनलाइन क्लास में क्या सीखा? तो इस पर बच्चों ने अपने पापा के सामने उनके आज के ज्ञान को इस तरह से बताया कि भाई साहब, मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुकी। और दूसरे वाले बच्चे ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। इस बच्चे को देखकर तो थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया हूँ। शटरडे शुनडे मनडे शुनाडे शोनुडे। बस लायक है क्या? दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि पढ़ाई लिखाई का जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं है, और मान लो अगर कभी पढ़ाई कर भी ली तो कौन सी नौकरी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों देखो, मेरा मानना तो ये है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है। अरे, चोरी करने में भी पढ़ाई चाहिए। अब जैसे कि आप इन चोरों को ही देख लीजिए, ये बैंक में ATM मशीन चुराने गए थे, लेकिन बेचारे पढ़ाई के अभाव के कारण गलती से पासबुक प्रिंटिंग मशीन उखाड़ लाए। और जरा इस व्हाइट शर्ट वाले चोर को तो देखो, ओहो हो, कैसे सीना तान कर खड़ा है, जैसे ये चोर नहीं बल्कि खुद ही पुलिस वाला है। और दोस्तों, यही नहीं, ऐसा ही हमारे पास एक और उदाहरण है। अब जरा आप इन दोनों नमूनों को देखिए। 100 रुपए की नोट की बजाय इन्होंने 250 का जाली नोट छाप दिया। सच में अगर इस दृश्य को मोदी जी देख लेना तो भाई साहब वो भी सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। दोस्तों, हमारे भारत देश में जनसंख्या की काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है, और ये खास करके लॉकडाउन में हुई। अब इसी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार कई तरह के नियम बना रही है, जिसमें से एक नियम ये भी है कि एक आदमी को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अब इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, जिसमें से एक कोशिश ये भी है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, भैया बाकी सब बवासीर। सच में दोस्तों, जिसने भी ये स्लोगन बनाया है ना, उसको मेरा दंडवत प्रणाम है। दोस्तों, भारत की आधी से भी ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिन पर गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। अब इसी चीज से परेशान होकर इन लोगों ने एक दिमाग लगाया और जहां जहां भी गड्ढे थे वहां पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। भाई, अब तो सड़कों पर भी फल लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इन फलों पर भी सरकार का ही राज होगा। अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आ रहा हो तो भैया साथ में लाइक भी करते रहना। चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही सरल, या फिर आप इसे कठिन समझे, जो भी है वो सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इस इमेज को बड़े ही ध्यान से देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आखिर इस इमेज में मिस्टेक क्या है। अगर आपने मिस्टेक जो बता दी ना, तो भाई समझो मेरी नज़र में आप दुनिया के सबसे दिमागदार आदमी हो। तो जल्दी से मिस्टेक ढूंढकर कमेंट में बताइए। दोस्तों, एक और सरकार अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों के घरों में शौचालय बनवा रही हैं, और दूसरी ओर ये महान लोग शौचालय का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, अब शौचालय में दुकान कौन लगाता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, RCC रोड अक्सर बनाने के कुछ ही सालों बाद बीच में से फट जाते हैं। खैर, अब तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ठेकेदार सड़कों के बीच में कट लगाने लगे हैं, लेकिन पहले अक्सर ऐसा ही होता था। जैसे कि अब आप इस सड़क को ही देख लीजिए, यहाँ पर यह सड़क फट गई थी, तो फिर क्या, किसी तेजस्वी पुरुष ने आकर इसको टेप से चिपका दिया। वाह भाई, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया है। अब तो ये सड़क भी अमर हो गई। दोस्तों, आपको पता हो तो सड़कों के दाएं बाएं और बीच में सफेद कलर की पट्टियां बनाई जाती हैं, ताकि रात को वाहन चलाते हुए लोगों को अपनी सही साइड का पता चल जाए। लेकिन दोस्तों, जरा आप इस सड़क को देखिए। भाई, सड़क पर पट्टी बनाने वाले मजदूर के पास इतना सा भी टाइम नहीं था कि वो इस डाली को हटा दे। लेकिन चलो कोई ना, इसी बहाने सड़क पर डिजाइन तो बनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
दोस्तों हम इंसानों में तो देखो सभी के परिवार होते हैं कि ये हमारा परिवार है और ये आपका परिवार है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी गांव और शहरों का परिवार देखा है? नहीं देखा? चलिए कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं। गांव का नाम है बाप, फिर दूसरा गांव है जिसका नाम है बीवी, फिर साली, फिर सहेली और फिर जेठानी और देवरानी। सच में अगर दादा दादी और पोता पोती जो मिल गए ना तो भैया पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों कुछ लड़कियों में अब तक टिकटॉक का भूत सवार है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये मोहतरमा अपना एक डांस का वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन भाई डांस करते करते इनके साथ कुछ ऐसा कांड हो गया कि भाई साहब मैडम तो बस अपना पिछवाड़ा ही मलती रह गई। कैसी लगी? आगे स्वाद। दोस्तों जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें दूसरों से छुपा कर करने पड़ते हैं, जैसे कि टॉयलेट। ये जिंदगी का एक ऐसा दूसरा काम है जो हमें लोगों से छुपा कर करना पड़ता है। और हाँ, मैंने दूसरा बोला, पहला नहीं बोला। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन दोस्तों जरा आप इस नज़ारे को देखिए। अरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और छिपा कर करने वाला काम ये खुले में कर रहे हैं, और वो भी सीढ़ियों के बीचों बीच में। अरे भाई साहब ये टॉयलेट है, टॉयलेट कोई भगवान का मंदिर नहीं है जो खुला रख रखा है। दोस्तों बरसात के पानी को निकालने के लिए अक्सर सड़कों पर नाले बनाते हैं ताकि सड़कों का सारा पानी उनसे होकर बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों जरा आप इस नाले को देखिए भाई, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये छोटी मोटी बारिशों के लिए नहीं बल्कि बाढ़ जैसे बड़े हालातों के लिए बनाया गया हो। दोस्तों सिटियों में अक्सर घर पतले और सकड़े होते हैं, और भाई अपने गांव में तो हो बात ही अलग है। जितने लोगों का सिटियों में एक मोहल्ला होता है, इतनी जगह में तो लगभग एक गांव का आदमी अपना घर ही बना लेता है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इस घर को देखिए। अरे भैया ये घर है कि पापड़? और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इसमें लोग सोते कैसे होंगे? मेरे ख्याल से तो खड़े खड़े सोते होंगे। लेकिन देखो भाई असल इनाम का हकदार तो मिस्त्री है, क्योंकि भैया ये मुजस्सिमा तो उसी ने तैयार किया है, तो फिर इनाम तो बनता है गुरु। बात तो सही है। चलिए दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। वैसे ये सवाल नहीं है, एक मेरा ही कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन ये है कि इस बंदे के हाथ में लैपटॉप है या फिर कैलेंडर। वैसे मुझे तो लैपटॉप लग रहा है, लेकिन क्या पता हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और हाँ, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भैया पक्का आपको मजा आया होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन भैया कम से कम एक लाइक तो कर दो, मुझे थोड़ी तो खुशी मिलेगी। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।